अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आप जानते हैं आज 6 तारीख है, 6 अक्टूबर, और 6 अक्टूबर को क्या होना था, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन आपको बता दूं, ज़ाकर और असमत जो कि अमेरिकन सूंडी नहीं, अमेरिकन इंग्लिश में अमेरिकन सूंडी के वालदैन हैं, उनकी पहले ट्रायल कोर्ट फिर उसके बाद हाई कोर्ट, दोनों जगह से ज़मानतें खारिज हुई कि नहीं देनी भाई, बैठो यहीं पे, ठीक है, घर की सफाई नहीं हो रही, कोई मसला नहीं। क्यों नहीं देनी? इसलिए दो बातें उसमें बड़ी अहम थी कि एक तो जज साहब ने कहा कि कत्ल का जो मुलजिम है, मुजरिम है, जिसने कत्ल किया है, और सहूलतकारी भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कत्ल है, बताते खुद। और ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया था। और दूसरी बात ये कि इसलिए नहीं देनी क्योंकि ट्रायल का आगाज़ होने वाला है, तो ट्रायल में 56 दिन में फ़ैसला हो, तो जो फैसला होगा उस हिसाब से, क्योंकि ये अगर बाहर जाएंगे तो जाके चीज़ों को रद्द बदल करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे, तो मतलब यानी कि असरअंदाज होगा इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट के जज साहब ने जजमेंट का हवाला दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ाकर और असमत ने दरख्वास्त दायर कर दी है, यानी कि अपील कर दी है ज़मानत की, यानी कि पहले छोटे कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट। वैसे हाई कोर्ट के अंदर भी इंट्रा कोर्ट यानी कि डिवीजन बेंच के अंदर अपील हो सकती थी, लेकिन चूंकि आपको पता है उनके पास एक बहुत बराए नाम अच्छा वकील है, जो कि बहुत महंगा वकील है, जिसकी रेपुटेशन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब कम हो जानी चाहिए, फ़ीस कम हो जानी चाहिए। उसने पहले ज़मानत के लिए पता नहीं कितने पैसे लिए हैं, यकीन करें बेंटले गाड़ी आ जाए बेशक उसके अंदर। लेकिन आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ख्वाजा हारिस ने दरख्वास्त दायर की है, इसी तरीके से ये बाल थोड़े और बढ़ाए होते हैं उन्होंने, ये देखें। और किस चीज़ की? ज़ाकर और असमत की ज़मानत हो जाए प्लीज़। किसने? ख्वाजा हारिस ने दायर कर दी थी, ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चलेगा ज़मानत का, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, मोस्ट हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट। अब बात यह है कि असूली तौर पे क्या होगा। पहली बात यह कि आज से लेके 56 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना सज़ा का, और सज़ा क्या होती है वो तो बात बड़ी दफ़ा कर चुके हैं कि सज़ा तो इनको होनी है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आई हैं जजमेंट के अंदर और चलान के अंदर, जो जजमेंट जो ज़मानत की हाई कोर्ट की, और जो जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि ये कुछ छोटा जुर्म नहीं जो मुआवनत होती है, आनत होती है। और दूसरी बात, जो चलान में इनकी चीज़ें क्लियर हैं। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए, उन्होंने तो खुशी अपनी शौक़ पूरा करना है, ठीक है, वो तो चाहेंगे खुशी मनाएं, कि मतलब वो तो चाहेंगे कि भाई हम जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, कोशिश करें ज़मानत लेने की। सुप्रीम कोर्ट ज़मानत दे सकती है इनको, और कब दे सकती है? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है, वो अपना फैसला खुद, लेकिन मैटर करता है कि दो निचली अदालतों ने ज़मानत खारिज की, और फिर उस ज़मानत को खारिज करने की ग्राउंड्स क्या थी। ग्राउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके ग्राउंड्स के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है एक केस के अंदर कि जो भी कत्ल का होगा फैसला, उसके अंदर जो सहूलत का आर होगा एहानत का, वो भी उतना ही बड़ा मुजरिम है या मुल्जिम है जितना बड़ा कातिल है, ठीक है। अब मामला ये है कि एक तो दो वजूहत हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला इसलिए मुझे जो लगता है ज़मानत का इनके हक़ में अब नहीं इतना आसानी से होने वाला, क्योंकि दो लोअर कोर्ट्स ने रिजेक्ट की, और दूसरा ट्रायल चल रहा है। तो ये जो ग्राउंड है ना, ये बड़ी बेसिक है कि अभी ट्रायल शुरू हो चुका है, तो ट्रायल चूँकि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को 56 डेज़ का अल्टीमेटम भी एक किस्म का दे दिया कि इतने दिन के अंदर कंप्लीट करो। तो जब अल्टीमेटम दे दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर जवाज़ नहीं बनता कि ज़मानत दी जाए। फिर बंदा ये भी कह सकता है कि जाओ बेटा, वो मतलब जाओ भुगतो जाके केस, और थोड़े दिन में फ़ैसला आ जाएगा, अगर आपको बरी कर दिया घर चल जाना। लेकिन इस ट्रायल के दौरान ज़मानत देना बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि केस पे असरअंदाज होता है, और ये चूँकि हाई प्रोफाइल केस है और मैटर करती चीज़, पब्लिक प्रेशर भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ का पता है, अंदाज़ा है। अब ख्वाजा हारिस, मुझे ये लग रहा है कि ज़ाकर और असमत की वो जो जमा पूंजी है ना, वो ख्वाजा हारिस ने ले जानी है सारी फ़ीसों की शक्ल में, और बनना कुछ नहीं, और ख्वाजा हारिस की बस चांदी हो जानी। मतलब बंदा पूछे यार कि वो उसको दोबारा कर लिए, कोई और कर लेते, यकीन करें, मतलब कोई नॉर्मल बंदा कर लेते, ऐसी अगर फॉर्मेलिटी करनी थी, ख्वाजा हारिस को कर लिए इतने महंगे वकील को दोबारा, ठीक है। वो जाके फिर वहाँ पे क्या कहेगा? वो कहेगा कि फ़ोन रिकॉर्ड्स के अंदर क्या पता यहाँ ज़ाकर था, वहाँ असमत थी, जहाँ ज़ाहिर था वहाँ ज़ाकर था, वहाँ कौन था, ताहिर था। तो भाई बात सुने, सुप्रीम कोर्ट है,
वो जज साहब, उनको पता है कि कानून बना हुआ है कि जहाँ पे जो भी हो, वहाँ पे जो भी हो, जब टेररिज्म की, आपको पता है एंटी टेररिज्म की दफ़ात आई थी, तो ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक जो सिमें कर दी थी, उन्होंने कहा था हुकूमत ने कि भाई अब से जिस बंदे के नाम पे सिम होगी तो अपनी सिम ब्लॉक करानी करा दो, क्योंकि जिसके नाम पे होगी वही करार पाएगा कि मुलव्वस है, वही उसी का नाम आएगा, बेशक सिम किसी कोई भी यूज़ करे, जिसके नाम पे होगी वही मुलजिम होगा, वही मुजरिम होगा, वही कंसिडर होगा। मतलब मैं इतना समझा रहा हूँ खुल के। तो ये चीज़ तो पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी हुई तो ये चीज़ तो हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये लॉजिक तो उसकी फजूल है, मुझे तो समझ नहीं आती, इतना महंगा वकील क्यों है, मैं तो बार बार ये क्या क्या थक गया। अब जाकर रस्मत की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो जो कहता है कि भाई बात क्या हुई ये सब कुछ, अब ये ट्रायल कोर्ट में चीज़ें खुलनी है ना, लेकिन मामला ये है कि ट्रायल कोर्ट में अब ये भी एक मामला था कि ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होगी, यानी कि आज, तो ये जो मोबाइल डाटा रिकॉर्ड है, पुलिस अपना चलान मुकम्मल करे और वो दे मोबाइल डाटा। तो ये इसलिए मैं इतना कहता हूँ कि मोबाइल डाटा बड़ा ज़रूरी है, ताकि कोई शक व शुबहात ना रहे, स्पीडी ट्रायल भी हो, स्पीडी सज़ा भी हो। क्योंकि देखिए मेरी बात सुनें, व्हाट्सएप के मैसेजेस और ऑडियो मैसेजेस, पिक्चर्स, ईमेल्स, और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उनके पासवर्ड्स, वो उसमें ज़ाहिर का भी मोबाइल है, नूर मुकद्दम का भी है और लैपटॉप भी है। तो उसमें ना सिर्फ नूर मुकद्दम केस के हवाले से, बल्कि ज़ाहिर की सारी पुठी सीधी हरकतें, पिछली अगली सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाना है। लेकिन वो अभी तक पुलिस के मुताबिक वो FIA से खुलवा नहीं सके। मतलब कुछ लोग कहते हैं मेरे कमेंट्स में कि आईफोन नहीं खुल सकता। क्यों नहीं खुल सकता? आप लोगों को फिर अंदाज़ा ही नहीं है। हाल रोड का चक्कर लगाएं, आपको अंदाज़ा हो कि क्या कुछ खुल सकता है, ठीक है। तो ये अभी ये पिछले दिनों फेसबुक खुल गई थी, मतलब हैक हो गई थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ खुल गया था। मार्क जुकरबर्ग जो है उसका दिमाग खुल गया था, वो जिंगर बर्गर बन गया था रातों रात। मतलब वो परेशान हो गया था, उसको यकीन करें कह रहे थे कि जी कोई कुछ मुख्तलिफ ज़राए आ रहे थे कि $7.6 बिलियन का नुकसान हुआ है उसको 6 घंटे। तो मैं तो उससे ज़ाहिर दर्जी करता हूँ, इतना गरीब हो गया बेचारा, ठीक है। उसके बच्चों का क्या बनेगा, रोटी कहाँ से खाएगा, कि मतलब वो हैक हो गई थी। तो ये आईफोन का एक इतना सा मोबाइल, और ये फिर मैं बात करूँगा कि केस है मुल्की सतह का, तो इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, मुल्क के अदारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये खुलवाना कौन सी ऐसी बात है, और खुलवाना ज़रूरी पड़ा है। उसके अंदर ये सिर्फ नहीं कि नूर मुकद्दम का मामला पता लगेगा, उसके अंदर ज़ाहिर के सारे करतूत पता लगेंगे। क्यों? इसलिए कि आपको याद होगा US एम्बेसी से ज़ाहिर ने रब्ता किया था दरिंदे ने, तो उसने कहा था अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर अमेरिकन सुंडी, तो मुझे मेरा मोबाइल प्लीज़ वापस दिलवा दें, ठीक है। तो उसने कहा था अमेरिकाज, आई एम योर अमेरिकन सुंडी, मुझे मेरा मोबाइल वापस दिलवा दें, क्योंकि मेरे उसमें बड़े राज हैं और मुझे डर है पुलिस उसको गलत यूज़ करेगी। क्या गलत यूज़ करेगी? यानी कि ये रिक्वेस्ट ज़ाहिर कर चुका है कि पुलिस को कि मुझे मेरा मोबाइल वापस दिलवाया जाए। तो मकसद समझ रहे हैं, बंदे को अपनी मौत की, अपनी फांसी की फ़िक्र नहीं है, सज़ा की फ़िक्र नहीं है, जेल के खाने की इतनी फ़िक्र नहीं है। वो भी ठीक है, फास्ट फूड बर्गर ऑर्डर किया था उसने, उसको फ़िक्र है मोबाइल की। इसका मतलब ये है कि उसको टेंशन है कि मेरी मोबाइल की हिस्ट्री में क्या मैं करता रहा हूँ वो सब कुछ सामने आ जाना, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो अब बात ये साबित हुई कि मोबाइल का डाटा कंप्लीट, थोड़ा बहुत नहीं, लैपटॉप, हर चीज़ उसका कंप्लीट फोरेंसिक, ईमेल, मैसेजेस, सब कुछ, वो सब कुछ ना सिर्फ पेश होना चाहिए बल्कि सबके सामने आना चाहिए, खुल के आना चाहिए ये अमेरिकन सुंडी का। और फिर उससे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इन्होंने ये जो हम अब्बा गए हैं ज़मानत की दरख्वास्त लेके, तो उसका तो वो फिर ग्राउंड इतना क्लियर हो जाएगा कि वो जवाब ही पैदा नहीं होगा। और वैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे उम्मीद है आपको भी पता है कि 2 दफ़ा उनकी रिजेक्ट हो गई है, ट्रायल शुरू हो चुका है, तो इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, मिलेगी। और ख्वाजा आरस को जो पैसे गए हैं वो ज़ाया जाने, और ख्वाजा आरस की मौजें हैं, बस क्या करें, ये रखन रेपुटेशन। बाकी अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं आज ट्रायल के वाले से। और ड्रामा अंडरस्कोर और हकीकत, ये जो नीचे लिखा है ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर हकीकत, इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, जहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।